आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में क्यूआर कोड से लिया जा रहा है दान। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अगर आप चार धाम की यात्रा पर हैं और आपको कहीं क्यूआर कोड के जरिए दान देने के पोस्टर बैनर लगे मिले तो गलती से भी दान न दें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जैसे ही क्यूआर कोड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। केदारनाथ कपाट खुलने के दिन ये पोस्टर धाम में लगाए गए और इस ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में कई तीर्थयात्रियों ने दान भी दे दिया। लेकिन जैसे ही इस फ्रॉड की जानकारी बद्री केदार समिति को हुई तो सभी के हाथ पांव फूल गए और तत्काल इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन दान लेने का मामला जैसे ही वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिर क्यूआर कोड के माध्यम से दान लिया जा रहा है और मंदिर समिति को ही इस बात की जानकारी नहीं है। इस मामले में हमने बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से फोन पर बात की तो उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक ये क्यूआर कोड पेटीएम द्वारा लगाए गए थे, लेकिन पेटीएम ने इस बात की जानकारी मंदिर समिति को नहीं दी। हमारे साथ इस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जुड़ रहे हैं। अजेंद्र जी, क्या मामला है? ये जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर ये लगे थे? क्या इन्हें हटवा लिया गया है? लोगों ने क्या दान भी कर दिया था इसमें? ऐसा है कि ये जो साइन बोर्ड थे जिस दिन कपाट खुले केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के जी, उसी दिन ये बोर्ड दोनों धामों में लगाए गए थे और जैसे ही हमारे अधिकारियों की इन पर नजर पड़ी तो हमने उन्होंने इनको तत्काल उतरवा दिया था। लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी हमको मिल रही है कि वो पेटीएम, क्योंकि पेटीएम के जैसे अभी जानकारी मिली कि पेटीएम वालों की तरफ से ये लगाए गए थे और उसमें बैंक डिटेल वगैरह भी मंदिर समिति की ही है जी। लेकिन क्योंकि ये हमारी जानकारी में नहीं था और सारी चीजें थी, इसलिए हमने इसमें किस स्तर से इनको स्वीकृति दी गई और बिना स्वीकृति के इस तरीके से लगाए गए, तो इसलिए हमने इसकी पूरी केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में भी पुलिस को इसकी कंप्लेंट वो कर दी है और पुलिस से इसमें कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब अजय जी, ये क्या पेटीएम के माध्यम से या कोई ऐसी जो इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट लेने का जो सिस्टम है, क्या इससे पहले भी क्यूआर कोड के तहत या ऐसे कोई दान लिया गया? देखिए इसके दो चीजें हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चीजों को डिजिटल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि डिजिटल जितनी आईटी का डिजिटल माध्यम जितना वो होगा उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मंदिर में हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी वहाँ पर दान चढ़ावा सारी चीजें आती है उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका ना हो। लेकिन ये है कि जिसने भी ये किया थोड़ा एक स्वीकृति और उसकी फिर हम एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत और निर्धारित तरीके से उसको वो करके चर्चा करके विचार विमर्श करके तब ये वो करते जी। तो हमारी आपत्ति यही है कि ये बिना उसके और किस स्तर से लगे हैं, क्या लगे हैं, उसकी पूरी छानबीन करे पुलिस। इसलिए हमने उसको पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। पुलिस अपने स्तर से जो भी होगा पुलिस जांच में उसका नतीजा जो भी निकलेगा। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, हमसे बातचीत के लिए। बहरहाल सवाल कई हैं। पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दान लेने में भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सवाल बड़ा ये भी है कि ऑनलाइन दान लिया जा रहा है तो इसकी जानकारी मंदिर समिति को क्यों नहीं थी, जबकि क्यूआर कोड में जो बैंक खाता है वो मंदिर समिति का ही है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।